बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मैं हूं अहमद रज़ा ख़ान, आपका मैथ्स टीचर। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला आपको बहुत सारा पढ़ने की हिम्मत दे और आप पढ़ लिख कर बहुत आगे तक जाओ। हमने इन द प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पढ़ा है, लॉगरिथम फंक्शंस पढ़ा है, उसके डेरिवेटिव्स को देखा है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.6। ये है क्वेश्चन नंबर 1। इसके ये 3 क्वेश्चन में लिखे हैं। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं जितने भी हम कर सकते हैं करें। वो कहता है बताएं फाइंड डी वाई, उसने कहा फाइंड एफ डैश एक्स। वो कहता है इसका डेरिवेटिव्स मालूम करें। क्या करें? इसका डेरिवेटिव हमने मालूम करना है। और ये एफ डैश एक्स का मतलब है कि ये एफ डैश एक्स का मतलब भी डी वाई ओवर डी एक्स ही होता है। और एफ डैश एक्स को लॉगरेंज ने इस्तेमाल किया था, ये उसकी सिंबल है। उसी के लिहाज से हम इस पर बात करते हैं। ये लॉन्ग रेंज साइंटिस्ट था, ये उसकी जो है वो इस सिंबल को इस्तेमाल करता है। बेसिकली इसका मतलब डी वाई ओवर डी एक्स ही होता है। डी वाई डी एक्स होता है, वाई वन होता है, वाई डैश होता है। ये सारे के सारे ये हम अपने इनिशियल लेक्चर्स में ये बात स्टडी कर चुके हैं, क्योंकि ये बातें सारी के सारी वही हैं। मकसद डेरिवेटिव निकालना है और उसने सिर्फ उसके नाम को चेंज किया है। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम इसे x के लिहाज से डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो ये f डैश x हो जाएगा। पहले हम यहाँ dy ओवर dx लिख रहे थे। अब देखें यही चीज़ d ओवर dx e की पावर अंडर x माइनस 1। अब इसको निचेड़ना, ये f डैश x ही रहेगा। अब इसका डेरिवेटिव देखें, ex का डेरिवेटिव ex ही होता है। ex का डेरिवेटिव ex, फिर आगे d ओवर dx जो इसकी पावर होती है, जो आगे इसकी पावर होती है। अब देखें ये आ जाएगा दिस इज ई अंडर रूट एक्स माइनस 1। तो पावर में देखें, पावर रूट पावर शुरू में, पावर में से एक काम, फिर आगे डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, फिर माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 1, ये बन जाएगा 2 अंडर रूट एक्स, ये बन जाएगा 1। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास इसका पॉसिबल आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हमारे पास इसका पॉसिबल आंसर आ जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव एक्स होता है, आगे इसके एक्स का डेरिवेटिव। अब हमें इतने हिस्से का डेरिवेटिव लेना है और ये डेरिवेटिव हम पहले लेना सीख चुके हैं। इसमें पावर शुरू में, पावर में से कम, फिर जो पावर नीचे उसका डेरिवेटिव, ये इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1 है। 1 को करेंगे सेम, इसको सॉल्व हो जाए। अब जब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे, दिस इज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यह आ जाएगा एफ डैश एक्स। अब देखें डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर ई की पावर 1 ओवर एक्स। अब यहाँ पे दो फंक्शन आपस में मल्टीपल फॉर्म में हैं। देखें एक्स स्क्वायर, बल्कि सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स क्यूब इंटू, अब ये इसमें मल्टीपल है। अब देखें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। देखिए ये सारी बातें जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो बार बार रिपीट होंगी। प्रोडक्ट रूल क्या था? हमारे पास डी ओवर, सॉरी मार्कर, हमारे पास डी ओवर जो डी एक्स है u इंटू वी, उसमें था u एज इट इज़, v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज़ u, यानी पहला फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, पहले का डेरिवेटिव। ये हमारे पास रूल था। हम इस रूल को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ डैश एक्स, ये आ जाएगा देखें, ये एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड, फिर प्लस सेकेंड एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट। मैंने इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? मैंने इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल कर दिया। देखें दिस इज, अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास u है और ये v, देखें u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज़ और u का डेरिवेटिव, यानी पहला फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम इस बात को बहुत ही ज़्यादा डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। अब मेरा बेटा देखें यहाँ पे ये एज इट इज़ आ जाएगा। ex का डेरिवेटिव ex ही होता है, ex का डेरिवेटिव ex। अब फर्दर d ओवर dx जो इसकी पावर है, दिस इज 1 ओवर x
फिर प्लस ये एज इट इज़। अब देखें ये पावर है, पावर शुरू में, पावर में से कम, जो पावर के नीचे है आगे उसका डेरिवेटिव, तो ये आएगा x की 3 इंटू ई की पावर 1/x। अब 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। ये बात मैं आपको पहले बता चुका था और ये मैं फिर बता रहा हूँ, मेरा बेटा 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये आपको बार बार इस्तेमाल करना है। तो ये आ जाएगा ई की पावर 1/x, दिस इज़ 3x² और इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। अब देखिए दोनों में ई की पावर 1/x कॉमन है, ई की पावर 1/x कॉमन ले लें, दिस इज़ -x3/x²। यहाँ पे बचेगा प्लस, क्योंकि ये बाहर चला गया, दिस इज़ 3x², x² x से कर जाएगा, ई की पावर 1/x -x प्लस 3x²। आप चाहें अगले स्टेप में फिर इसमें से जो है x कॉमन ले सकते हैं। तो इतनी सिंप्लीफिकेशंस के बाद ये आपके सामने एक आंसर जो है हमारे सामने बन जाएगा। ये उसका जो है पॉसिबल आंसर है। यानी कहने का मतलब ये था कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो हम उसे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के लिहाज से डील करते हैं। अगर हमारे पास जो है वो लॉगरिथम फंक्शंस हैं हम उसे लॉगरिथम फंक्शन के लिहाज से डील करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इसमें से कोई पावर रूल आ जाए उसे हमने पावर रूल के लिहाज से डील करना है। अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट रूल आ जाए तो हम उसे प्रोडक्ट रूल के लिहाज से डील करेंगे। तो हम इसको उसी सेंस के अंदर सॉल्व करेंगे जैसे कि हम पहले सारा जो है डेरिवेटिव सॉल्व करते आ रहे थे। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल है या कोई फंक्शन जो है वो लॉगरिथम्स है या कोई फंक्शन मल्टीपल फॉर्म में है। जिस फॉर्म में भी हो रूल में किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आती। क्योंकि मुझे इसको रफ करना है तो मैं इसे दोबारा इसका रिव्यू दे रहा हूँ। देखें ये ई की पावर हमारे पास ये थी, देखिए इसका डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव एक्स होता है, फिर आगे उसके एक्स का डेरिवेटिव। अब एक्स के अंदर ये पूरा फंक्शन मौजूद था, इस फंक्शन के ऊपर पावर थी, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर जो पावर नीचे उसका डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। हमने पढ़ा है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। अब ये 1/2 है, ये पावर नेगेटिव से नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, एक्स डेरिवेटिव 1 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज। क्योंकि जो चीज़ डेरिवेटिव से पहले हम उसे हल कर लें उसको दोबारा डेरिवेटिव में इन्वॉल्व नहीं करना, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। तो ये तो यहाँ से हम इसे जो है वो रफ कर देते हैं क्योंकि ये बात मुकम्मल हो चुकी। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन था। अब हमारे पास ये दो फंक्शन थे x³ इंटू ई की पावर 1/x। अब ये दोनों मल्टीपल फॉर्म में थे। जब मल्टीपल फॉर्म में आएगी बात तो यकीनन हम प्रोडक्ट रूल का सहारा लेंगे। दिस इज़ प्रोडक्ट रूल, दिस इज़ प्रोडक्ट रूल। हमने उस प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल किया। दो फंक्शन थे, फर्स्ट एज इट इज़ सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे x की 3 थी, सेकंड फंक्शन e की पावर 1/x प्लस सेकंड e की पावर 1/x एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। अब इसका डेरिवेटिव लेना था e का 1/x डेरिवेटिव 1/x, फिर आगे 1/x का डेरिवेटिव। ये बात हम कर चुके हैं। आगे x का डेरिवेटिव, तो वो 1/x का डेरिवेटिव माइनस क्यों। देखें अगर मैं इसको यहाँ पे इसको देख लेते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका था। इसे ऊपर लेके जाएंगे पावर 1। अब इसका पावर शुरू में, पावर में से एक काम करेंगे, आगे x का डेरिवेटिव। देखिए -1, ये x की पावर -2, ये 1, तो इसको इस तरह लिखा जा सकता है। इसीलिए हम 1/x का डेरिवेटिव डायरेक्टली -1/x का स्केयर इस्तेमाल करते हैं। फिर e एज इट इज़, दिस इज़ पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक काम, फिर पावर नीचे उसका डेरिवेटिव। ये 3x स्केयर क्योंकि ये x है 1 हो जाएगा। अब दोनों के अंदर जो यहाँ पर e की पावर 1/x इधर भी है, e की पावर 1/x कॉमन ले लिया। कॉमन लिया, जो हमारे पास बचा वो x की 3, ये माइनस एज इट इज़ बटे में x का स्केयर था। यहाँ से ये बाहर, तो ये एक टर्म बची 3x स्केयर, ये इससे कट जाएगा। अब अगले स्टेप में इन दोनों में से x कॉमन आ रहा था, मैंने वो कॉमन लिया। तो इस तरह ये जो है हमारे पास सवाल मुकम्मल हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है इस क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट है। क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो तीसरा पार्ट है, उसमें वो क्या कहता है। अब हमारे पास है, दिस इज थर्ड पार्ट, द फंक्शन इज इक्वल टू e की पावर x 1 प्लस ऑफ ln x। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव। वो कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये f डैश x हो जाएगा। दिस इज लॉगरिथम जो है सिंबल है,
अब देखें, अब ये फिर u इंटू वी फॉर्म है, दिस इज डी अवर डी एक्स ई एक्स इंटू 1 प्लस ऑफ एल एन एक्स। तो ये देखें, फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट। यानी जो बात बार बार मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ या आपके को जहन नशीन करवा रहा हूँ मेरा बेटा, वो ये है कि आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखना है हर तरह से कि जो आप सवालात कर रहे हो उसमें कौन सा पावर रूल है, कौन सा प्रोडक्ट रूल है, कौन सा क्वेश्चन रूल है, उसने आपने चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। देखें ई एक्स एज इट इज़ 1 का डेरिवेटिव 0, एल एन 1 ओवर एक्स, फिर आगे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 लेने की ज़रूरत नहीं, 1 प्लस एल एन एक्स। अब ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, जब ई एक्स का आगे डेरिवेटिव लेंगे तो वो यही आ जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास दिस इज़ ई एक्स, दिस इज़ एक्स प्लस 1 प्लस एल एन एक्स ई एक्स। दोनों में से ई एक्स कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस एल एन एक्स। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास इसका पॉसिबल आंसर है और यही इसका पॉसिबल आंसर है, क्योंकि हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। करना चाहें तो इसका एलसीएम ले लें, मेरा ख्याल यही जो है इसका जो है बुक में आंसर दिया होगा। अब इसके बाद देखें मेरा बेटा, इसका नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है कि फोर्थ पार्ट में वो हमें क्या कहता है। तो आई होप कि आप इसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट में है, फोर्थ पार्ट ये है एफ एक्स इज इक्वल टू, ये है ई एक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ई एक्स है हमारे पास और नीचे प्लस। अब वो कहता है इसका डेरिवेटिव लें। देखें अब हमें नज़र आ रहा है कि ये दिस इज़ क्वेश्चन रूल है। क्या है हमारे पास? क्वेश्चन रूल। इसमें हम स्टार्ट करते हैं, दिस इज़ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये एफ डैश एक्स हो जाएगा, दिस इज़ डी ओवर डी एक्स, दिस इज़ ई एक्स 1 प्लस, इसको ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन रूल, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव, फिर 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। हम जानते हैं ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है, माइनस ई एक्स 1 का डेरिवेटिव 0, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस, अब ई का डेरिवेटिव आगे इसका डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इज ई एक्स को यहाँ ले लें 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई एक्स। तो ये इसका डेरिवेटिव जो है वो आएगा ई माइनस एक्स इंटू माइनस 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये माइनस इसको प्लस कर देगा और अगले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज ई एक्स प्लस ई एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई एक्स ई की पावर माइनस एक्स और बटे में 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ डैश एक्स ये एक्स प्लस 1 और ये आएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स का स्क्वायर, दिस इज़ 2 प्लस ई एक्स 1 प्लस ई माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये इसका पॉसिबल आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास? ये इसका एक पॉसिबल आंसर बन सकता है। क्या बन सकता है हमारे पास? ये इसका एक पॉसिबल आंसर बन सकता है। देखें हमारे पास दिस इज क्वेश्चन रूल था, फर्स्ट फंक्शन अपर एंड दिस इज लोअर फंक्शन स्क्वायर, लोअर एज इट इज़ फॉर डेरिवेटिव ऑफ द अबव माइनस अबव एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ द बिलो। इस लाइन का ख़ास ख्याल रखना है यहाँ तक। फिर मेरा बेटा इसका ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स आएगा और इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 आता है, ख़त्म हो जाएगा, ई माइनस एक्स एज इट इज़। फिर आगे इसकी पावर का डेरिवेटिव, आगे इसकी पावर का डेरिवेटिव, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव जो है वो -1 है। तो माइनस जब इससे ज़रब खाएगा तो माइनस माइनस प्लस कर देगा। अब जो ई एक्स है इसका मल्टीपल माइनस एक्स, इसका मतलब है ई एक्स इंटू ये 1 ओवर ई एक्स, ये कटेगा तो इसका आंसर 1, इसको 0 नहीं कर देना, इसको गलती से भी 0, ये आपस में कट के आंसर 1 आ रहा है, जैसे ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो कट के आंसर 1 आएगा।
ज़ीरो नहीं आएगा। अगर ज़ीरो आएगा तो सारी बात ख़त्म हो जाएगी। तो फिर हमारे पास ये जो है इस सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इसका ये आंसर है। तो हमने इसके कुछ थोड़े से क्वेश्चंस की एप्लीकेशन देखी मेरा बेटा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम इसके अगले फर्दर पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, देखेंगे हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा।